हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अपने 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, इन सब में जितने भी रिएजेंट्स अपन ने काम में लिए हैं उन सबको एक जगह मैं आपके लिए लाके दे रहा हूं कि आप सारे रिएजेंट्स के फंक्शंस आपको याद करने में अब दिक्कत नहीं होने वाली है। तो छोटा सा वीडियो रहना है, एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपना पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसमें कौन कौन से अपन ने रिएजेंट पढ़े थे? पहला रिएजेंट है अपना PCl3, PCl5, SOCl2 या ZnCl2 प्लस HCl। आप सबको पता है इसके अंदर थाइनल क्लोराइड SOCl2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी किसी अल्कोहल से मुझे अगर एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो मुझे इन सब रिएजेंट की मदद में लेनी पड़ेगी। कौन कौन सा है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, थाइनल क्लोराइड एंड ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट किस केस में मिलता है सर? थाइनल क्लोराइड के केस के अंदर। चलो नेक्स्ट अपना है रिएजेंट, वो है HX प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस X2। अगर अपन को अल्कोहल के साथ यहां HX और साथ में लिखा है रेड फॉस्फोरस प्लस X2, इसका मतलब क्या है कि जो भी हाइड्रोजन के साथ हेलोजन लगा है वो इस अल्कोहल ग्रुप को क्या कर लेगा? रिप्लेस कर लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएजेंट है अपना AgF, SbF3, Hg2F2 या COF2। सारे मेटेलिक फ्लोराइड है। आप सबको पता है कौन सी रिएक्शन है? स्वाट रिएक्शन है, एक तरीके से हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अब मुझे अगर RX से अगर एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो मुझे इन रिएजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसे स्वाट रिएक्शन कहते हैं। अगला है आपका NaI, सोडियम आयोडाइड प्लस ड्राई एसीटोन। अगर आपको एल्काइल हैलाइड से अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो फिंकलस्टन रिएक्शन करनी पड़ेगी और ड्राई एसीटोन प्लस NaI लेना पड़ेगा। क्लियर गाइस? अगला नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं, एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करता है? एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। ये क्या है बच्चों? सर ये मेरा है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करना है? अगर अपन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू परफॉर्म रिएक्शन विद एक्वस KOH। एक्वस है बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएजेंट है KCN या AgCN। देखो KCN आयनिक होता है तो ये क्या करेगा? ये X को रिप्लेस करके CN आ जाएगा। ठीक है, AgCN कोवेलेंट होता है तो ये CN रिप्लेस करेगा X को और बन जाएगा आइसोसाइनाइड। या साइनाइड बनेगा और या आइसोसाइनाइड बनेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट रिएजेंट की बारी है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? कोई भी एल्काइल हैलाइड में से क्या करता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। मतलब क्या करता है? HX रिमूव करते हैं अपन, -HX रिमूव करेंगे। अगर इधर से हाइड्रोजन इधर से हेलोजन रिमूव हो जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देयरफॉर एल्काइल हैलाइड विल गेट कन्वर्ट इनटू एल्कीन। तो अगर एल्कीन बनाना है तो अल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा। अगर एक्वस लेते हैं तो अल्कोहल बनता था, याद करना। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट है मैग्नीशियम ड्राई ईथर। अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम प्लस ड्राई ईथर से रिएक्ट कराओगे तो एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RMgX में, एंड दिस RMgX इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको नोट कर लो। चलो अगला इंपॉर्टेंट रिएजेंट है सोडियम ट्राई ईथर। सोडियम ट्राई ईथर क्या करता है? अगर अपन एल्काइल हैलाइड को सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता है एल्काइल हैलाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो डबल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए? डबल हो गए। इस रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है? वुड्स। इसके 3 पार्ट पढ़े थे अपन ने, वुड्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला रिएजेंट है NaOH और टेम्परेचर है आपका 623 केल्विन और प्रेशर है अगर आपका 300 ATM। तो अगर आपने ये 3 चीजें का कॉम्बिनेशन लिया है, दैट इज पहला NaOH, दूसरा टेम्परेचर है 623 केल्विन और प्रेशर अगर आप लोगे 300 ATM, तो आपका क्लोरोबेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फिनॉल में। तो अगर मुझे क्लोरोबेंजीन को अगर फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये रिएजेंट लेना पड़ेगा और ये रिएक्शन कंडीशंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये है 10 रिएजेंट। ये 10 रिएजेंट है अपने किसके? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। इनके सारे रिएजेंट वन बाय वन। सबसे पहला रिएजेंट है H2O प्लस H+। इसका मतलब क्या है? H2O मतलब हाइड्रेशन, वाटर ऐड करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक हाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। तो अगर एल्कीन को मुझे कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? इनको वाटर दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में अगर वाटर दूंगा तो इसका बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे OH आ जाएगा और एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। सर किस कार्बन पे OH और किस कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा वो डिसाइड करेगा MRV रूल, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल, दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट विल गो विद दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जुड़ेगा? जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे अगर अपन एग्जांपल ले इसका, तो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आपके सामने है
CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर इसके अंदर मेरे को वाटर ऐड कराना है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो होगा क्या, ये वाटर का जो H+ और OH- है ये कहां जाके जुड़ेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटने के बाद ये OH- उस वाले कार्बन पे जाएगा जहां पर क्या है, कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्यों इसके अंदर, इसका रीजन क्या है गाइस, कमेंट सेक्शन में करना जरूर, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, तो बीच वाले कार्बन पे OH आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। और इसी रूल को अपन क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो मैंने क्या किया, वाटर ऐड कराया इन एसिडिक मीडियम। अब क्या करना है, नेक्स्ट रिएजेंट लिया है मैंने क्या, अगर आपके सामने एल्कीन है और अगर आपको रिएजेंट यूज कर रहे हैं B2H6, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। डाइबोरेन क्योंकि BH3 जो होता है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइबोरेन सेकंड अगर आपने लिया है पर ऑक्साइड, और थर्ड अगर आप बेसिक मीडियम प्रोवाइड करोगे तो ये OH- क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़कर एक कार्बन पे जाके जुड़ेगा। किस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है। और इस रिएक्शन में कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी-MRV। तो याद रखना, जब अपन वाटर ऐड कराते हैं इन एसिडिक मीडियम तो MRV रूल फॉलो होता है। और अगर अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं, HBO जिसे कहते हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएजेंट काम आते हैं। पहला है B2H6 डाइबोरेन, दूसरा है परऑक्साइड दैट इज H2O2, और एक बेसिक मीडियम OH-। तो वहां एंटी-MRV। अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, अगर एल्कीन से मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। चलो नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं। आपके पास है NaBH4 LiAlH4 या H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड PT। सर ये है क्या, देखो सोडियम बोरेट या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कुल मिला के आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं। मतलब क्या करने जा रहे हैं अपन, रिडक्शन करने जा रहे हैं। तो ये सारे क्या हुए, रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में, की प्रेजेंस में होता क्या है, जो आपका एल्डिहाइड है इट गेट कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल, और आपका जो कीटोन है इट गेट कन्वर्ट इनटू टर्शियरी अल्कोहल। होगा कुछ भी नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। देखो गाइस बहुत आसान है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। यहां भी यही करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली 2 डिग्री अल्कोहल। तो बेसिकली दोनों जगह अपन ने क्या करा, रिडक्शन किया है। क्या किया है गाइस, रिडक्शन किया है। चलो नेक्स्ट रिएजेंट की बारी आती है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, 443 केल्विन। अगर आपने क्या लिया है, अल्कोहल लिया है, क्या लिया है गाइस, अल्कोहल लिया है, और अगर अल्कोहल को अपन ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट में टेम्परेचर दे दिया 443 केल्विन, तो हाई टेम्परेचर में अल्कोहल से क्या बन जाएगा गाइस, एल्कीन बन जाएगा। ये अपन ने पढ़ भी रखा है, अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्कीन। किस इस रिएक्शन का नाम क्या होता है सर, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म जरूर करके जाना है अपन को, क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। अब टेम्परेचर रेंज अगर आप 443 की जगह क्या कर दो, टेम्परेचर अगर आप कर दो 413 केल्विन और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही लो, उस केस में जो आपका अल्कोहल है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू, अल्कोहल विल गेट कन्वर्ट इनटू ईथर। इस केस में भी डिहाइड्रेशन होगा, बट इस केस में क्या होगा, ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस अल्कोहल एक तरफ, एक केस में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एक केस में एक बेस की तरह एक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट रिएजेंट की बात आती है KMNO4 या K2Cr2O7। ये दोनों क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं गाइस, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो अगर अपन ये टेबल याद रखें, कभी गलती नहीं करेंगे। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो, माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हो, क्या कराते हो, माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हो, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है या कीटोन में कन्वर्ट होता है। डिपेंड करता है आपका अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है। और अगर आप एल्डिहाइड कीटोन का माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं, अगर इसका भी माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हो, तो ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट अगर अपन डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो आपका अल्कोहल ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, अल्कोहल ही डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और रिडक्शन में जस्ट उल्टा, अगर आप माइल्ड रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा, इसका रिडक्शन कराओगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, जैसे अपन ने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया PCC। PCC क्या होता है, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट या CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड, जोन्स रिएजेंट के नाम से भी जो जाना जाता है। उस केस में, माइल्ड के केस में क्या होगा गाइस, अभी बताया था सर, माइल्ड के केस में अल्कोहल जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन में।
अगर ये 1 डिग्री है तो ये एल्डिहाइड में, ये 2 डिग्री है तो ये कीटोन में। क्या हो रहा है? माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है गाइज? माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला नेक्स्ट रिएजेंट है कॉपर 573, हीटेड कॉपर। अगर अपन ऐसे अल्कोहल यूज करें जो वोलेटाइल नेचर के हैं और उनको हीटेड कॉपर की वेपर से पास करें, उस केस में क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल जो होगा इट विल गेट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। जी सर, क्या होगा? डी हाइड्रोजिनेशन होगा, 2 हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। देखो इधर से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होगा? डीहाइड्रोजिनेशन, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर अपन टर्शरी अल्कोहल लेते हैं और हीटेड कॉपर दैट इज 573 केल्विन से पास करते हैं, उस केस में डीहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। क्या होगा गाइस? इस केस में सर डीहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डीहाइड्रेशन। और ये तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार पढ़ चुके हैं, ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हीटेड कॉपर है तो जो आपकी वेपर होगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कीन रिस्पेक्टिवली। क्लियर? चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगर आपके सामने लिखा है O2 और ऑक्सीजन और अपन ने दिया है H3O+ या वाटर इन एसिडिक मीडियम, उस केस में क्या होता है? आपका ये जो क्यूमीन है, क्यूमीन को क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को अपन क्यूमीन भी कहते हैं। तो आपका ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, उसको अगर अपन पहले स्टेप पे ऑक्सीजन देंगे और दूसरे स्टेप पे अगर इसको एसिड की प्रेजेंस में पानी दे देंगे, तो इट विल गेट कन्वर्ट, क्यूमीन विल गेट कन्वर्ट इनटू, ये पूरा जो हाइड्रोकार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH ग्रुप में। क्या कहलाता है ये गाइस? ये कहलाता है मेरा फिनॉल। क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज माय फिनॉल। इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो क्या है अपना? ये फिनॉल। अगला नेक्स्ट है रिएजेंट अपना डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HNO3, है ना। अगर अपन डाइल्यूट HNO3 यूज करेंगे फिनॉल के साथ पे, तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। दोनों का स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, उन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। बट अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे, उस केस में क्या होगा? 2, 4 और 6 तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप रुक जाएगा और इसे क्या बोलते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका कॉमन नेम और बहुत ही ज्यादा फेमस नेम है, इसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एक बार बहुत बार कन्वर्जन में पूछा जाता है कि अगर फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, अगला रिएजेंट Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड। Br2 का क्या काम होता है सर? ये भी फिनॉल को किस में कन्वर्ट करता है? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। इसमें पैरा ब्रोमोफिनॉल जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है ड्यू टू इट्स सिमेट्री, ये मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, क्या लेना है अपन को? Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, चलो अब अगर अपन Br2 इन वाटर ले लें या 3Br2 लिखा है, तो उस केस में जो आपका फिनॉल है, फिनॉल विल गेट कन्वर्ट इनटू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इधर क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका फिनॉल। ठीक है, और ये किस कलर की पीपीटी होती है सर? ये होती है मेरी व्हाइट कलर पीपीटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्लियर? इसको नोट कर लो, व्हाइट पीपीटी। तो अगर मेरे को क्या करना है, फिर मैं रिवाइज करा देता हूं। अगर आप फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ लोगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दैट इज पिक्रिक एसिड बनेगा। और अगर आप फिनॉल को ब्रोमीन वाटर 3Br2 लिखा हो या ब्रोमीन वाटर लिखा हो, तो फिनॉल विल गेट कन्वर्ट इनटू व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। चलो नेक्स्ट रिएजेंट की बारी आती है NaOH-CO2। ये तो बहुत आसानी से आपने पढ़ा होगा कि अगर अपन फिनॉल को पहले स्टेप पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दे और दूसरे स्टेप पे CO2 दे दे, तो क्या बन जाएगा आपका? सर फिनॉल से क्या कन्वर्ट हो जाएगा? सर ये क्या है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम जिससे ये जाना जाता है सर सैलिसाइलिक एसिड। रिएक्शन का नाम कोल्बेज रिएक्शन। वेरी गुड। अगला, यही मैं अगर फिनॉल को CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH दे दूं, इस केस में क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ेगा। CHO, इसका क्या नाम है सर? 2-हाइड्रोक्सी, क्या नाम है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, या फिर इसको कॉमनली नोन एज क्या? सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। क्लियर गाइस? इसको नोट कर लो। इस रिएक्शन का नाम क्या है? RT रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन। अगला रिएजेंट 15वें नंबर पे जिंक डस्ट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनॉल को अगर आपको डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट करना है, अगर अपन को फिनॉल को डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जिंक डस्ट दूंगा तो डायरेक्टली OH ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। चलो अगला 16वें नंबर का रिएजेंट है। अगर आपको लिखा है Na2Cr2O7/H2SO4, तो ये क्या करता है? आपके फिनॉल को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? सर बेंजोक्यूनोन में। ये CBSE बोर्ड का फेवरेट रिएजेंट है। क्या लिख लो इस पे?
सीबीएसई फेवरेट रिएजेंट, बहुत बार इस पे सवाल पूछता है ना, नीट में भी बहुत बार आता है, सीबीएसई बोर्ड का तो फेवरेट है। ठीक है, Na2Cr2O7 H2SO4 फिनॉल को किस में कन्वर्ट करता है, बेंजोक्यूनोन में कन्वर्ट करता है। अगला रिएजेंट वो उसके लिए चैप्टर चेंज हो गया अपना। अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपने अल्कोहल में बहुत सारे रिएजेंट अपन ने पढ़ लिए हैं। चलो, एल्डिहाइड कीटोन में पहला रिएजेंट क्या है, अगर आपका H2 ऊपर लिखा है हाइड्रोजन का एडिशन करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या बेरियम सल्फेट BaSO4, हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन कराना है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो एसाइल क्लोराइड है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, एल्डिहाइड, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, आप सबको पता है, रोजनमुंड रिडक्शन। यहाँ ये Cl को क्या करा, इस हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया। रिएजेंट याद कीजिएगा, रोजनमुंड रिडक्शन के रिएजेंट H2PdBaSO4। चलो, नेक्स्ट रिएजेंट है आपका SnCl2 प्लस HCl इन वाटर। अब देखो, इसे स्टीफन रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टीफन रिएजेंट। ये क्या करता है स्टीफन रिएजेंट, सर ये नाइट्राइल को क्या करता है, नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर देता है, सर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे अपन बोलते हैं क्या, RCH डबल बॉन्ड NH। क्या नाम है इसका, सर इसको हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं गाइस, इसको अपन इमीन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, फिर अगर इसका इमीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, इमीन के हाइड्रोलिसिस से अपना एल्डिहाइड बनता है। चलो अगला, नेक्स्ट रिएजेंट है डाइबाल H इन वाटर। ये क्या करता है, नाइट्राइल को या ईस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलो नाइट्राइल और ईस्टर को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो डाइबाल H यूज करना पड़ेगा। डाइबाल H मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन वाटर। चलो अगला रिएजेंट है CrO2Cl2 इन वाटर। अगर आपको टोलुइन को दैट इज हाइड्रोकार्बन को डायरेक्टली अगर आपको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 लेना पड़ेगा एंड सेकंड वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करना है, एक तो आप CrO2Cl2 इन वाटर ले लो, या दूसरा आप एक और ले सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे तो भी आपका टोलुइन जो है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो रिएजेंट है जो अपने टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक तो क्रोमाइल क्लोराइड इन वाटर, दूसरा है आपका क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। चलो नेक्स्ट है अपना डाई एल्काइल कैडमियम। नेक्स्ट रिएजेंट क्या है आपका, सर नेक्स्ट है डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम क्या करता है, आपके जो एसाइल क्लोराइड है, क्या है ये गाइस, एसाइल क्लोराइड है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो कीटोन का स्पेसिफिक प्रिपरेशन है ये, जब अपन डाई एल्काइल कैडमियम दैट इज R2-CD ले लो या R2CD ले लो, तो ये बहुत बढ़िया है कि अगर अपन को एसाइल क्लोराइड को कीटोन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट रिएजेंट है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस वाटर इन एसिडिक मीडियम दैट इज H3O+। तो इस केस में क्या है, अगर अपन एसाइल क्लोराइड को पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज R-MgX देंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव होने की वजह से यहां पर ये R- ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और MgX इस ऑक्सीजन पे अटैक हो जाएगा। फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस H3O+ से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। तो अगर मुझे एसाइल क्लोराइड को कीटोन में कन्वर्ट करना है तो दो अपन रिएजेंट यूज कर सकते हैं, पहला डाई एल्काइल कैडमियम यूज कर सकते हैं, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस H3O+ भी यूज कर सकते हैं। चलो अगला नेक्स्ट रिएजेंट है 8वें नंबर पे HCN या NaHCO3। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड या NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस केस में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप जो होगा इसके ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये CN- जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये कार्बन पे अटैच हो जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, यहाँ H+ आएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। रिवर्सिबल होती है ये रिएक्शन। दूसरे केस में अगर NaHCSO3 के साथ करूंगा तो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। क्या बन जाएगा इसके अंदर, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां आ जाएगा OSO2Na। क्लियर है। चलो अगला 9th नंबर का रिएजेंट, यहां 9th नंबर है अमाइंस एनिट्स डेरिवेटिव। अगर अमाइन एनिट्स डेरिवेटिव को जब भी अपन कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कराते हैं, इसमें 2,4-DNP वाला भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो अमाइन एनिट्स डेरिवेटिव को जब कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है C+NZ, और ये हमेशा याद रखना क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट में अपने ये काम आया था। चलो नेक्स्ट रिएजेंट है अपना
ZnHg बाय HCl। क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है। अगर मुझे डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप दैट इज अगर मुझे एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट करना है किस में, हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। और कौन सा रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो अगर आपके एरो पे ZnHg बाय HCl दैट इज जिंक अमलगम इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया है, तो कार्बोनिल ग्रुप को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एल्केन में। और इस रिडक्शन मेथड का नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अपना, अगला भी रिडक्शन है। अगर आपको अब इस केस में कार्बोनिल ग्रुप को अगेन एल्केन में कन्वर्ट करने का दूसरा मेथड है कि आप रिएजेंट चेंज कर दो। रिएजेंट क्या ले लिया मैंने, NH2 ले लिया इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। इस केस में भी रिडक्शन होगा और इस रिडक्शन का नाम क्या होता है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये याद रहना चाहिए, क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट होता है और रिएजेंट यूज होते हैं जिंक अमलगम इन HCl। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो एल्केन में कन्वर्ट होता है, बट उस केस में जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं NH2 इन KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। चलो नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है अपना टोलेंस रिएजेंट। बहुत बढ़िया, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, ये रहा सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन इन बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में ही इसको प्रिपेयर करते हैं। इसकी जो दो इंपॉर्टेंट बात है, पहला क्या है, इसकी शेल लाइफ बहुत कम होती है। इसकी जो शेल लाइफ होती है इट इज लो, शेल लाइफ क्या होती है, लो होती है। और दूसरा इस पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर अपन इसकी बात करें, शेल लाइफ कम होती है और दूसरा इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है एंड इट रिएक्ट ओनली विथ एल्डिहाइड। इट रिएक्ट्स ओनली विथ एल्डिहाइड। सिर्फ और सिर्फ ये किससे रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड से ही रिएक्ट करते हैं, कीटोन से इट रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अगर एल्डिहाइड को अगर अपन सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट दैट इज टोलेंस रिएजेंट, किससे का इसका नाम क्या है, टोलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड को अगर अपन टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे इन बेसिक मीडियम, तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। और साथ में क्या बना लेगा, सिल्वर मिरर बना देगा। क्या बना देगा गाइस, सिल्वर मिरर। इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेगा और साथ में सिल्वर मिरर बना लेगा। चलो अगला 10th नंबर का रिएक्शन क्या है, अगर आपने कॉपर Cu+2 लिया है इन OH बेसिक मीडियम, फेलिंग्स रिएजेंट है, ये क्या करेगा, ब्लू कलर का होता है। ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा अगेन। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो Copper+2 है इट विल गेट रिड्यूस इनटू Copper+1। कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। पता कैसे चलेगा, ब्लू कलर की जो टेस्ट ट्यूब है वो रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है, चलो इसको नोट कर लो। अगला रिएजेंट की बात करते हैं, 10th नंबर के बाद आती है अगला रिएजेंट है NaOH प्लस I2। अगला रिएजेंट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एल्डिहाइड है जिसपे एक मिथाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप है, क्या है, COCH3 ग्रुप जो भी होगा उसको जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2 से रिएक्ट कराओगे तो होगा क्या गाइस, ये जो आपका एल्डिहाइड वाला ग्रुप है इसका अगेन ऑक्सीडेशन होगा, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके साथ आपका बाई प्रोडक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या बनेगा, आइडोफॉर्म दैट इज CH3 येलो कलर का PPT। तो NaOH और I2 लिखा हुआ है तो आपको ये चेक करना है क्या COCH3 ये इंडिविजुअल आइसोलेटेड CH3 ग्रुप प्रेजेंट है क्या। अगर ये प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट होगा। क्या होगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। इसको नोट करो, क्लियर। चलो नेक्स्ट रिएजेंट है डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेस है डाइल्यूट, तो बेसिकली इस केस में क्या है, जब भी डाइल्यूट बेस को अगर अपन 2 मोल किसके, एल्डिहाइड के आपस में रिएक्ट होंगे, कंडेंसेट होंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस दैट इज डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट की BaOH होल ट्वाइस, उस केस में क्या होगा, आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा और एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्ट इनटू इनल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। चलो इसको नोट कर लो। अगला नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, अगर मैंने क्या किया, बेंजल्डिहाइड को प्रोवाइड कराया किसका, अगर मैंने क्या है ये आपका सॉरी बेंजल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप जब अमोनिया की प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल गेट कन्वर्ट इनटू बेंजाअमाइड, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू अमाइड, CONH2 ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले रिएजेंट की बात करते हैं। अगर आपके सामने रिएजेंट लिखा है NaOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या कराएगा, हमेशा याद रखना, दिस विल अलाउ दी कार्बोक्सिलिक एसिड टू परफॉर्म
डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होगी? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में CO2 जो है वो उड़ जाएगा। CO2 उड़ने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। इसको नोट करो, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट रिएजेंट की बात आती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है गाइस? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है? डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? 1 डिग्री अल्कोहल में। अभी बात हुई थी कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो अल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट आते हैं अब अपने अमाइंस के। तो अमाइन में पहला रिएजेंट क्या है? SnHCl या FeHCl या H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। क्या कराना है? हर जगह रिडक्शन कराना है। तो अगर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराना है तो आपको ये रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे। तो अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन कराना है, नाइट्रोबेंजीन को अगर आपको एनिलीन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे। इसमें सबसे बेस्ट रिएजेंट क्या है? Fe प्लस HCl, क्योंकि इस केस में स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड ओनली। स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रिएजेंट अमाइंस के केस में है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH प्लस Br2 है। तो इस केस में क्या होता है? जब भी अपन अमाइड को दैट इज RCONH2 को अपन 1 मोल ऑफ Br2 प्लस कोई भी अपन बेस क्या हो सकता है आपका? NaOH भी हो सकता है या KOH भी हो सकता है। इससे रिएक्ट कराएंगे तो आपका जो अमाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइन में। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इस अमाइन में 1 कार्बन क्या होगा? कम। 1 कार्बन लेस वाली रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या हो गया? कार्बन कम हो गया, डिग्रेड हो गया। इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। साथ साथ नेम रिएक्शन भी रिवाइज हो रही है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट रिएजेंट है अपना KOH इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो अगर अपन प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन को रिएक्ट कराते हैं KOH प्लस क्लोरोफॉर्म से, तो 1 डिग्री अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? आइसोसाइनाइड में। कैसे पता चलता है आइसोसाइनाइड बना? क्योंकि सर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है ये, और इस टेस्ट का नाम भी क्या होता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। एंड दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन। क्या लिख लो एक बात इसमें? आइसोसाइनाइड टेस्ट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन ही होते हैं जो ये टेस्ट देते हैं। 1 डिग्री ले लो, क्या लिख लो? 1 डिग्री अमाइन ही होते हैं जो आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं। क्लियर है? तो 1 डिग्री अमाइन अगर KOH प्लस CHCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो अमाइन विल गेट कन्वर्ट इनटू आइसोसाइनाइड फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। चलो नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं। अगर आप एनिलीन को रिएक्ट कराओगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, या HNO2 भी इसमें लिखा है, एक ही बात है, तो एनिलीन विल गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किसमें? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, इसको याद रखिएगा। अगर आपको एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो आपको NaNO2 HCl लेना पड़ेगा। चलो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसे अपन बोलते हैं C6H5, दैट इज एराइल SO2 सल्फोनिल Cl क्लोराइड। तो हिंसबर्ग रिएजेंट को क्या कहते हैं? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का काम क्या होता है? This reagent is used to distinguish between primary, secondary and tertiary what? amine। इन अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। होता क्या है? अगर मैं बात करूं हिंसबर्ग रिएजेंट की, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, पर टर्शियरी अमाइन नहीं करता है। अगर अपन बात करें आगे की, तो अगर अपन ने हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कराया प्राइमरी अमाइन को, उसके बाद अगर अपन ने उसको सॉल्ट ऑफ NaOH एल्कली मेटल से रिएक्ट कराया, उस केस में एल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया, उस केस में सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, बट सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के केस में सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। चलो अगले रिएजेंट की बात करते हैं, वो है अपने डाइजोनियम सॉल्ट के केस में। अगर अपन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को अगर अपन ने रिएक्ट कराया किससे? Cu2Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, सैंडमियर रिएक्शन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप कौन सा रिएजेंट यूज करो? अगर आप इसके अलावा यूज करो क्या? सेकंड रिएजेंट आप ये भी यूज कर सकते हो कि अगर आपने ले लिया
कॉपर पाउडर प्लस HCl, ये गेटरमैन रिएक्शन होती है, इस केस में भी क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सैंडमेयर के केस में प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये रिएजेंट्स याद रखना। अगर Cu2Cl2 की जगह अगर अब मैं ले लूं Cu2Br2 इन HBr या कॉपर पाउडर इन HBr, तो उस केस में बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू ब्रोमोबेंजीन। दूसरा नेक्स्ट है, अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को अपन CuCN या KCN से रिएक्ट कराएंगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। बेसिकली जो कॉपर के साथ जो एनायन है, पोटेशियम के साथ जो एनायन है, वो क्या करेगा, इस पूरे को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। बाय प्रोडक्ट की बात करें तो क्या है, नाइट्रोजन गैस इवोल्व आउट हो जाएगी और क्या बनेगा, कॉपर का सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट CuX बन जाएगा। अब बट अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो क्या करूंगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में अगर मैं सिर्फ शेक करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला रिएजेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है अपना H3PO2 या C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। H3PO2 या इथेनॉल में अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन अगर अपन यूज करेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और उसको अगर अपन रिएक्ट कराते हैं या तो H3PO2 के साथ और या फिर इथेनॉल दैट इज C2H5OH के साथ, तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, सॉल्ट क्योंकि X-N2+ है, इट विल गेट कन्वर्टेड टू बेंजीन। इसको नोट कर लो, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है गाइस, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला अगर अपन HbF4 रिएजेंट यूज करते हैं और हीट करवाते हैं, ये क्या काम करता है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को किसमें कन्वर्ट करता है, फ्लोरोबेंजीन। ओनली मेथड जिससे फ्लोरोबेंजीन बनता है, इसको नोट कर लो, ओनली मेथड जिससे फ्लोरोबेंजीन बनता है। सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ HbF4 की प्रेजेंस में जब हीट कराते हैं तभी आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है, अगर HbF4 प्लस हीट कराओगे तो इस रिएक्शन का नाम होता है बाल्ड-शीमान रिएक्शन। क्या होता है, बाल्ड-शीमान रिएक्शन। तो ये सारे रिएजेंट है, 30 मिनट में अपन ने सारे रिएजेंट ऑर्गेनिक के रिवाइज कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे शॉर्टकट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस में लगातार CBSE क्लस्टर पे आपके लिए लाता रहूंगा।